बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का ये फर्स्ट क्लास है। साइंस क्लास में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूं कि जो भी इंट्रोडक्शन का वीडियो है, साइंस के लिए जो माना गया है, स्पेशल साइंस के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ था अभी अभी कल, हम उस पर एक वीडियो अपलोड किए हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। उसको आप ज़रूर से देखें। उसको आप देखेंगे तो आपको उससे मोटिवेट होने का चांस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो जाकर आप देखें और आप पढ़ाई करें। देखिए, अभी पिछले वीडियो का ये जो लिखा हुआ है 365 दिन, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 साल मेहनत करने के लिए उस वीडियो में हम आपसे बोले हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आज से हम लोग स्पेशल साइंस स्पेशल बैच का बायोलॉजी का क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहा है और कल से आपको फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी बाइलिंगुअल क्लास का वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप ज़रूर प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझिए कि बायोलॉजी का सिलेबस प्लस बायोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि सिलेबस आपको पता नहीं रहता है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सबसे पहले पता हो जाता है जिस भी स्टूडेंट को। तो समझिए 20% या 25% उनको पता चल जाता है कि हमसे सब्जेक्ट ये होगा या नहीं होगा। इसी से आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो बायोलॉजी का जो भी हम सिलेबस बताएंगे, आप सिलेबस देखकर सुनकर आप डरे नहीं, आप क्लास में ज़रूर बने रहें। क्योंकि इतना सिंपल और क्लियर कट हम बताने वाले हैं, इतना आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। बच्चों, जो भी टॉपिक हम उठाएंगे जीरो लेवल से उठाएंगे। हम इतना ही जानेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप जीरो हैं, जीरो लेवल है। जीरो लेवल टू हम यूपीएससी पीसीएससी लेवल जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, ये प्रश्न गवर्नमेंट का, सभी का प्रश्न उठाकर आप देख सकते हैं और हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे और आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम कितना बेहतर हैं दूसरे स्टूडेंट से। आप लेक्चर करें, उसके बाद जो एमसीक्यू का क्वेश्चन हम लगवाएंगे उसको ध्यानपूर्वक से आप करें। पता चलेगा आपको कि जो भी थ्योरी पढ़ाया गया है उसी में से सारा का सारा ये सब आ रहा है। तो बच्चों, चलिए बायोलॉजी आज से इसी वक्त इसी वीडियो में थोड़ा सा हम सिलेबस का चर्चा करते हुए इसमें चलते हैं। थोड़ा डिटेल से हम बता देते हैं आपको। थोड़ा डिटेल में बता देने का मतलब होता है कि आपको पता चल जाए कि जो भी टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको। और जो भी चीज़ पढ़ेंगे, मैं बार बार कहता हूँ,
अभी अभी एक कमेंट आया है कि आप सर धीरे धीरे बोलते हैं। हम धीरे बच्चों इसलिए बोलते हैं, हम एक स्टूडेंट को लेकर नहीं चलते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग हाईली कॉन्फिडेंस से देखते हैं या कह लीजिए कि सब लोग तेज ही रहते हैं। बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं, गरीब, इतने गरीब होते हैं कि वो कभी ट्यूशन नहीं पढ़े होंगे, उनको भी देखकर चलना पड़ता है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने। थोड़ा सा धीरे जरूर है, मैं मानता हूँ, मैं जानबूझकर धीरे पढ़ाता हूँ क्योंकि सभी को लेकर चलना है। बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप बूंद बूंद से घड़ा भरिए, कभी खाली नहीं जाएगा घड़ा। ये बात ध्यान में रखें। बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, मोटिवेशन के तौर पे हम देते चलेंगे। तो आइए, बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट कर दिए हैं। हर लेक्चर में हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि मैं इतना कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे ध्यान में, जहन में रहता है कि ये बच्चा और ये बच्चा क्या क्या हमें कमेंट किए हैं, कैसा कैसा इनका बुद्धि आ रहा है मन में, वो सब डिस्कस करना ज़रूरी है। आप ज़रूर कमेंट करें, हम सारा कमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम क्लास लेते हैं। तो बच्चों आइए, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू होंगे। बहुत ज़्यादा बातें हो गया है। चलिए, सबसे पहला वर्ड हम लिखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो बच्चों, बायोलॉजी आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपका क्लास फर्स्ट होगा। क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट। चलिए, बायोलॉजी का जो चैप्टर है, अभी तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी होता क्या है। चलिए, बायोलॉजी जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा वर्ड है बताइए। पहला वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है LOGOS, लॉस। अब देखिए, बायोलॉजी जो है, बायो अब प्लस लॉग्स, ये दोनों मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑल लिविंग्स। ऑल लिविंग्स होता है इसका मतलब। और लॉस मतलब होता है स्टडी। तो हम लोग जान चुके हैं बायोलॉजी जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है ऑल लिविंग्स, इसका मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ से आपको बायोलॉजी का डिफिनीसन हमको मिलता है। डिफिनीसन क्या होता है, क्या हो जाएगा इतना जानने के बाद? इतना जानने के बाद हमको डिफिनीसन पता चलता है इन्हीं सब से कि स्टडी ऑफ ऑल livings, a study of all livings called biology. डिफिनीशन हम बाइलिंगुअल
आपको देंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखे हैं, उसके बाद फिर हम हिंदी में लिखेंगे। हो सकता है हिंदी पहले लिख दिए हों तो इंग्लिश में बाद में लिखेंगे, लेकिन हिंदी प्लस इंग्लिश। आपको देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जाने हैं। हम आपको बताए थे कि ये जो साइंस का स्पेशल बैच है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलते चलेगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी ये बैच है, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, स्टडी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप जितना मेहनत करें हमारे तरफ से यू आर वेलकम। ओके, तो हम लोग डेफिनीशन जान चुके हैं। चलिए हिंदी में इनका डेफिनीशन क्या होता है वो जान लेते हैं। तो हिंदी में डेफिनीशन होता है कि सभी जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। ओके, अब देखिए सभी जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। आपको बायोलॉजी के टर्म से ही पता चल रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले एक वर्ड हम जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी, अब देखिए यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, इसका मतलब कुछ और है। देखिए हम आपको बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, आ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए इसको घेरे हैं। पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए बायोलॉजी का जो वर्ड है, बायोलॉजी का वर्ड जो दिया है उनका नाम है लेमार्क। जो बायोलॉजी वर्ड है लेमार्क ने दिए थे बायोलॉजी वर्ड। अब बायोलॉजी का फादर कौन है वो भी जान लेते हैं। बायोलॉजी का फादर हैं अरस्तु। अब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो जान लीजिए। अरस्तु लिखते हैं ARISTOTLE। ध्यान रहे, इस वर्ड को बोलने का मतलब है कि आपको स्पेलिंग भी मिस्टेक मिलेगा ऑप्शन में, आप ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें। तो बच्चों बायोलॉजी वर्ड दिए हैं लेमार्क, बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु। ओके, आपको जरूर ये वर्ड याद कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम ऊपर लिखते हैं डिफिनीशन से, सभी जीवधारियों, हम डिफिनीशन से ये वर्ड लिखे हैं। अब ये वर्ड लिखने का मतलब क्या है वो आप वीडियो में बने रहें, आपको जरूर पता चलेगा।
तो सभी जीवधारी का मतलब है कि इसी को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे, सभी जीवधारी को। तो सभी जीवधारी को 3 भागों में, कौन कौन से भाग में इसको बांटेंगे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हैं। आप 12th तो कम से कम पास कर गए होंगे, तभी तो आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो सबसे जो पहला हम पार्ट हम लिखते हैं टाइप में, फर्स्ट पार्ट, वो हम देते हैं जूलॉजी का, मतलब कि जूलॉजी। जूलॉजी। और दूसरा क्या है, बोटनी। बोटनी। तीसरा है माइक्रो बायोलॉजी। फर्स्ट पार्ट है जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी का हिंदी वर्ड क्या होता है, तो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। बोटनी का हिंदी वर्ड क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी वर्ड होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखिए, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बायोलॉजी में, बोटनी में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, वो सारी जानकारी हम इसमें देखेंगे। तो जूलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल मीन्स जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसमें करते हैं स्टडी हम लोग, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट। पादप का अध्ययन करते हैं इसमें। हम लोग इसमें पादप का अध्ययन करते हैं बोटनी में। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें किसका स्टडी करते हैं, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रोब्स मीन्स सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं।
सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों ने जान चुके हैं कि स्टडी बॉटनी में किसका होता है, माइक्रोबायोलॉजी में किसका होता है, जूलॉजी में किसका होता है। अब हम लोग जान लेते हैं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन कौन है। फादर कौन कौन है, इनका भी फादर, इनका भी फादर और इनका भी फादर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फादर जानना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन कभी कभी बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका तो आप जानते होंगे, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इनका जो फादर हो गए अरस्तु और एरिस्टोटल इंग्लिश वर्ड है। और बॉटनी का जो फादर हैं थियोफेस्टस, हिंदी वर्ड होगा क्या, थियोफेस्टस। थियोफेस्टस इंग्लिश वर्ड भी है इसी तरह से। थियोफेस्टस। और माइक्रोबायोलॉजी का फादर हैं लीवेनहॉक। 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 हम लोग फादर का भी अध्ययन कर गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो हैं वैज्ञानिक, एक तरह समझ लीजिए, फादर को आप वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, जो भी फादर हैं वो तो आपको याद जरूरी करना है, क्योंकि जैसे पूछ देगा एग्जाम में कि बॉटनी का फादर कौन है, तो आपको स्पेलिंग के साथ इसको याद रखना है, क्योंकि स्पेलिंग कभी कभी मिस्टेक करके पूछ देता है। इसलिए आप ध्यान में रखिए, बहुत ही स्लो हम अभी चल रहे हैं। देखेंगे जिस भी टाइम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना हमें